बहन जी, वो चुनाव जीतना ही नहीं चाहती। उन्हें चुनाव जीतने से मतलब नहीं है। उनके यहाँ तो एक सिस्टम है, बस उस सिस्टम को जाके पूरा करते रहो। अंडे देती हुई मुर्गियां पहुंचती हैं, अंडे देती रहती हैं मुर्गियां, को चारा पड़ता रहता है, ये काम है। वहां तो कुछ नहीं है। चेयरमैन साहब अभी ना बोलो, अभी गठबंधन में आ सकती है, फिर आपके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। देखिए, गठबंधन में आएंगे तो गठबंधन के हिसाब से वो करेंगे, लेकिन जो उनमें है वो तो है, वो क्या करें, उनकी तो आदत है ये। नहीं, अब जो बातें आप अभी बोल रहे हैं गठबंधन में आगे, फिर मंच से कुछ और बोलना पड़ेगा आपने। नहीं, क्यों बोलना पड़ेगा भाई? भी ये सीधी सी बात है, मुर्गी से अंडा लेती है, बात खत्म। और क्या क्या करवाना चाहो? एक बात मैंने आपसे कही, हम मुंह फटा आदमी हैं। हमने कहा सहारनपुर का मैदान नहीं छोड़ेंगे। तो आप बिला वजह पता नहीं बार बार क्यों बसपा के नाम से डरा रहे? अरे हम नहीं डरते बसपा से भाई। हमने हराया था इस बसपा को, इस जिले के अंदर किसी और ने नहीं हराया था। हमने हराया था 2004 में, हमने हराया था। तो ये तो बड़ी बात करिए, अब मैदान नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे मैदान। मैदान छोड़ने के लिए थोड़े पैदा हुए हम तो फाइटर हैं, लड़ेंगे। जी, अभी कहा जो माननीय राहुल गांधी जी का आदेश होगा उसको पालन कर, पार्टी का पालन होगा, और अभी कह रहे मैदान नहीं अभी हमारे नेता ने हमें कुछ कहा होगा, जब भी तो हम ये बात कह रहे हैं। निर्णय आने दो, मैदान नहीं छोड़ेंगे, तय है। ये तो फिर पार्टी हाईकमांड को आप प्रेशर में ले रहे हैं फिर। स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गंगो चेयरमैन नोमान मसूद जी। बात करेंगे कैराना लोकसभा पर। जैसे कि अभी पहले तो आरएलडी का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था, और उसके बाद फिर आरएलडी बीजेपी के साथ चली गई है। अब नए समीकरण क्या बने हैं, चेयरमैन साहब से ही जानेंगे। चेयरमैन जी, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, कैसा चल रहा है चुनाव? अभी तो आप कांग्रेस में हैं, और कांग्रेस का सपा का गठबंधन है। क्या संभावना है, चुनाव में टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को? देखिए, अभी तो चुनाव शुरू ही नहीं हुआ, रमजान आ गया। जी, और अभी चुनाव की तारीखें आ जाएं, आचार संहिता लागू हो जाए, उसके बाद चुनाव शुरू होगा और मजबूत चुनाव लड़ा जाएगा। पहले जो पिछला चुनाव था 2019 का, बसपा और समाजवादी का गठबंधन था, उसके बावजूद 92,000 वोटों से प्रदीप चौधरी जी बीजेपी से जीत गए थे। और इस बार आरएलडी भी आपके साथ नहीं है, और बसपा अलग चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस और सपा का चुनाव होगा बीजेपी से। तो क्या संभावना है, कुछ टक्कर दे पाएंगे? नहीं, देखिए, ये तो जनता का काम है। जनता त्रस्त है, तो फैसला जनता को लेना है। जहां तक यहाँ समीकरण को, जातीय समीकरण जोड़ करके आप बात कर रहे हो, आरएलडी उधर चली गई, उधर चली गई, उधर उपचुनाव हुआ था, सब साथ थे, चुनाव जीत गए थे। और अब आरएलडी के जहां तक बात जाने की उधर है। अब ये तो जैन जी का अपना निर्णय है, लेकिन जैन जी के समाज का वोट जो है वो तो पहले से ही भाजपा की तरफ रुख करे हुए है, तो नया क्या होगा? जैन जी का तो समाज पहले से ही बीजेपी के साथ है, लेकिन आप अगर गंगो की ही बात करें, आपके सामने चुनाव लड़े थे हाजी सलीम कुरैशी जी, और दूसरे नंबर के कैंडिडेट रहे थे, काफी अच्छा वोट उनको मिला था। अब वो भी बीजेपी के साथ है। अगर हम गंगोई की बात करें, पूरी लोकसभा की बात ना करें, तो ये तो फिर बड़ा जबरदस्त होगा। कौन हाजी सलीम? आपके सामने चुनाव तो लड़े अभी। रिकॉर्ड उठाए दो, कौन चुनाव लड़ा है? आज तक कोई चुनाव किसी सलीम नाम का आदमी लड़ा हो तो बताओ मुझे, कौन हाजी सलीम? तो पहले सलीम परिचय, को पहले परिचय कराइए। जो मेरे सामने चुनाव लड़ा उसका मेरे से परिचय कराइए। चुनाव तो आपकी तरफ से भी और कोई लड़ रहा था, महिला। देखिए, बात सुनिए। 1995 में मेरी तरफ से रफीकन बेगम लड़ी, जी, हाफिज हनीफ साहब लड़े, फिर एक साल का एक टर्म का ब्रेक आया, फिर मैं खुद चुनाव लड़ा। पिछले चुनाव में चची रुशदा लड़ी, अब की हमारी बच्ची शाजिया लड़ी। ये तो मैंने लड़ाए हैं, और मैं खुद इन सारे चुनाव में किसी न किसी वार्ड से, एक दफा खुद चेयरमैन बना, बाकी किसी न किसी वार्ड से चुनाव लड़ता रहा हूं, उस प्रक्रिया के अंदर शामिल हूं। साजिया के खिलाफ दूसरे नंबर पे कौन रहा था आपकी बात? वो इसकी क्या नाम है भाई उनका, उसके हस्बैंड का है? शीबा। पति का नाम क्या है? मोबीन की पत्नी थी। वो किसकी तरफ से थी, हाजी सलीम की तरफ? हाँ, आरएलडी की तरफ से थी। चलिए हाजी, चलो आप जिस हाजी सलीम की बात कर रहे हो, एक पहुंच तो गया हाजी सलीम तक। एक हाजी सलीम कुरैशी है यहाँ पे, जो तथाकथित अपने आप को आरएलडी का नेता कहते हैं। बताइए, क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। अब तो उनका भी वोट उधर ही जाएगा, बीजेपी के साथ। उनके बंधा हुआ है क्या वोट? वो ये तो लोकल चुनाव था। कुछ मुझसे नाराज थे, कुछ उनसे नाराज थे, बढ़ गए थे। अब ये तो राष्ट्रीय चुनाव है।
तो राष्ट्रीय चुनाव में जो लोकल चुनाव का वोट है वो नहीं जाएगा? नहीं नहीं, राष्ट्रीय चुनाव पर लोकल का कोई असर नहीं पड़ता। तो आपका जो लोकल चुनाव का जो आपका लोकल वोट था वो आपके साथ जाएगा? देखिए, मैंने कहा ना कि राष्ट्रीय मुद्दों पर जहां तक सवाल है, जहां गंगो की, जब आपने कस्बे की बात की है, गंगो कस्बे में जो वोट ये इकट्ठा हुआ है, आप पुराने चुनाव उठा के देख लीजिए। पहले मेरे खिलाफ समाजवादी लड़ती थी, लोकदल लड़ती थी, मैं कभी कांग्रेस से लड़ा हूं, कभी और पार्टियों से लड़ा हूं, तो इनका सबका अलग अलग वोट बंटता था। मुझे इतना ही वोट मिलता था जितना मिला है, जितने से मैं जीता हूं। अब के इन सारी पार्टियों ने अलायंस करके चुनाव लड़ा, तो इनका सारा वोट इकट्ठा पड़ गया। अब वो 100-200 वोट भाजपा में आगे पीछे रह गए, उनका मेरे से कोई मुकाबला नहीं है। मैं तो 11,000 वोट पर खड़ा था, 11 पे हूं। उनके वोटों में 100-200 वोट के आगे पीछे रह गया कि वो दूसरे नंबर पर आ गई, भाजपा तीसरे पे चली गई। लेकिन ये है ना कि ये दोनों के मिल करके दोनों के जोर निकले हुए हैं। दम जो होता है ना आदमी में, पूरी कैपेसिटी है, वो पूरी फुल कैपेसिटी है। तो आपने कहा कि सब मिलकर चुनाव लड़ा था 2018 में और जीत हो गई थी, तो इस बार भी मिलकर ही लड़ेंगे, ये संभावना है? क्योंकि इस बार ऐसा है कि एक आपका परिवार, चौधरी परिवार और हसन परिवार, तो ये साथ रह पाएगा चुनाव में ईमानदारी से? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, आपने 3 परिवारों के नाम लिए। वास्तव में अगर हमारे समर्थक, हमारे लोग ईमानदारी से इस चुनाव में जुड़ जाएं, तो फिर ये चुनाव ऊपर मान जाए हम बहुत बड़े वोटों चुनाव जीत जाएंगे। अगर हम सब लोग ईमानदारी के साथ जुड़ जाएं। मैं जहां तक अपनी बात कहता हूं, मैंने अपनी ईमानदारी के साथ उनको 2019 का उपचुनाव लड़ाया था, वोट दिए थे, दिलवाए थे, और परिणाम आपके सामने आया था। चौधरी साहब ने तो कहा है कि जैसी हमारी कोई उपयोगिता समझेगा हम साथ रहेंगे। आपकी उपयोगिता, जो वर्तमान में सपा उम्मीदवार है इकरा हसन, आपकी उपयोगिता कितनी समझ रहे हैं? क्या आपका आशीर्वाद लेने आई हैं? क्या बातें हुई हैं अब तक? नहीं, मैंने इमरान के पास वो सहारनपुर आई थी, यहाँ तो मेरे पास अब तक आई नहीं। लेकिन मेरी उपयोगिता समाजवादी के उम्मीदवार के लिए नहीं, मेरी उपयोगिता अपने नेता के लिए है। मेरे नेता माननीय राहुल जी और हमारी दीदी प्रियंका जी, उन्होंने, उनका जो निर्देश है उस पर हम लोग पालन करेंगे। और जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव में हम अपनी पार्टी के निर्देशों का 100% पालन करेंगे, साथ देंगे और मिलकर लड़ेंगे तो चुनाव जीतने की पूरी पूरी? जी बिल्कुल, पूरी पूरी संभावना है, चुनाव मजबूत होगा। अशरफ अली विधायक जी हैं और थन भवन से विधायक हैं। अमीर आलम खान साहब पूर्व सांसद रहे हैं, वो भी अब बीजेपी के साथ हैं। देखिए, यदि मैं लोकदल में था और अगर मैं लोकदल में होता और जयंत जी बाद में भाजपा में जाते, तो प्रथम व्यक्ति लोकदल छोड़ने वाला, जयंत का साथ छोड़ने वाला नौमान मसूद होता। इससे पूर्व में मेरे चाचा ने, इनके पिताजी ने जब बीजेपी से हाथ मिलाया था, मेरे चाचा ने मिनट से पहले छोड़ दिया था। हम उसूलों के साथ समझौता नहीं कर सकते। भाजपा की नीतियां पसंद नहीं है, भाजपा की नीतियों का विरोध है। तो अशरफ अली ने जो है गलत समझौता किया? अब ये अशरफ साहब जवाब देंगे, मैं तो इसके बारे में नहीं कह सकता। मैं तो एक बात बताई कि अगर मैं होता तो मैं मिनट से पहले छोड़ देता। यानी काना वसूलों के साथ समझौता ना करते, तो इसका मतलब अशरफ अली क्योंकि मुस्लिम मतदाता मिला उन्होंने। अब ये तो अशरफ साहब जवाब देंगे, इसमें मैं उनके बारे में, हो सकता है उनकी वहां की स्थिति कुछ और हो, क्या उनकी मजबूरी है, क्या हालात हैं, ये तो वो जाने। लेकिन सवाल तो ये है ना, वोट तो उनके पास है, ये भरपाई कैसे होगी? अभी तो देखिए, कहने की बातें हैं, वोट तो मेरे पास है, वोट तो सब कहते हैं सबके पास है, वो तो जब ईवीएम में जाएगा वोट तो जब पता चलेगा कहाँ है। अभी तो जब चुनाव होगा, स्थिति बनेगी, और सीधी सीधी बात है, देश का चुनाव है, या तो भाजपा आएगी या कांग्रेस आएगी, तीसरा कोई नहीं है। तो जनता को निर्णय करना है। तीसरा है तो बसपा बीच में, अभी चंद दिनों पहले आप उसी अरे भाई, बसपा की जहां तक बात है, बसपा तो खुद, जो मुझ पर, जब मैं बसपा में था तो अक्सर बसपा के लोग कहा करते, वो कुछ लोग समाजवादी का, कि ये बीजेपी की बी टीम है, हमें बुरा लगता था। अच्छा। लेकिन जब हम पार्टी में गए, हमें देखा वो बेचारी हमारी नेता जो है माननीय बहन जी, वो चुनाव जीतना ही नहीं चाहती। उन्हें चुनाव जीतने से मतलब नहीं है, उनके यहाँ तो एक सिस्टम है, बस उस सिस्टम को जाके पूरा करते रहो। अंडे देती हुई मुर्गियां पहुंचती हैं, अंडे देती रहती हैं मुर्गियां,
कोई चारा पड़ता रहता है, ये काम है, वहां तो कुछ नहीं है। चेयरमैन साहब अभी ना बोलो, अभी गठबंधन में आ सकती है, फिर आपके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। देखिए गठबंधन में आएंगे तो गठबंधन के हिसाब से वो करेंगे, लेकिन जो उनमें है वो तो है, वो क्या करें, उनकी तो आदत है ये। नहीं, अब जो बातें आप अभी बोल रहे हैं गठबंधन में आगे, फिर मंच से कुछ और बोलना पड़ेगा आपने। नहीं, क्यों बोलना पड़ेगा भाई, भी ये सीधी सी बात है, मुर्गी से अंडा लेती है, बात खत्म, और क्या क्या करवाना चाहो। फिर भी ऐसे ही बोलना जाएगा। देखिए ये तो अपनी आदत है भैया, अपने खानदानी वकार को थोड़ी छोड़नी, जो कहना है तो मुंह पे कहना है। मैं तो बहन जी के मुंह पे कही आया था, मैंने बहन जी आप, मुझे लगता नहीं कि आप चुनाव सीरियस राजनीति कर रही हो। सहारनपुर पे क्या है, टिकट इमरान मसूद जी का है या अभी घोषणा क्यों नहीं हो पा रही? सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई, लेकिन बावजूद इसके घोषणा नहीं हो पा रही। देखिए ये तो जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने पूछा था, मैंने भी क्या हो रहा, आश्वस्त है सारे, कहाँ भाई हो रहा है, बाकी पार्टी का निर्णय, जो निर्णय पार्टी का होगा स्वीकार है। अगर बसपा गठबंधन में आगे शायद फिर समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि सिटिंग सांसद है वहां से बसपा का। एक बात मैंने आपसे कही, हम मुंह फटा आदमी हैं, हमने कहा सहारनपुर का मैदान नहीं छोड़ेंगे, तो आप बिला वजह पता नहीं बार बार क्यों बसपा के नाम से डरा रहे। अरे हम नहीं डरते बसपा से भाई, हमने ही हराया था इस बसपा को, इस जिले के अंदर किसी और ने नहीं हराया था, हमने ही हराया था 2004 में, हमने हराया था। तो ये तो बड़ी बात करिए, अब मैदान नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे मैदान, मैदान छोड़ने के लिए थोड़े पैदा हुए हम तो फाइटर हैं, लड़ेंगे। जी, अभी कहा जो माननीय राहुल गांधी जी का आदेश होगा उसको पालन कर, पार्टी का पालन होगा, और अभी कह रहे मैदान नहीं छोड़। अभी हमारे नेता ने हमें कुछ कहा होगा, जब भी तो हम ये बात कह रहे हैं, निर्णय आने दो, मैदान नहीं छोड़ेंगे तय है। ये तो फिर पार्टी हाईकमांड को आप प्रेशर में ले रहे हैं फिर। तो मैदान ना छोड़ना प्रेशर लेने का क्या क्या मायने है? आप इसके मतलब क्या समझ रहे हो आप यहाँ? ये तो टिकट मिले या फिर हम लड़ेंगे जैसे भी तैसे। अब वो जिसे टिकट देंगे, अगर हम उसे लड़ना है तो मैदान छोड़ना होगा। आप समझे नहीं? अगर वो टिकट इमरान मसूद को नहीं देते, वो टिकट दे देते हैं किसी XYZ को, तो वो हमारा भाई होगा ना, सिपह सलार होगा ना। हो सकता है बसपा गठबंधन में या बसपा का टिकट, बसपा का कोई उम्मीदवार लड़े। मैंने बात की अपनी पार्टी की, गठबंधन की भी तो बात की ना आपने। अभी तो जो गठबंधन में है फिलहाल उसकी बात है, भविष्य में कल को क्या होगा उसके क्या पता लग सकता है। और कल को हो सकता है गठबंधन में कोई और पार्टी हो जाए, उसके बारे में क्या टिप्पणी करें। अभी आप आश्वस्त हैं कि टिकट इमरान मसूद जी का? जी बिल्कुल आश्वस्त, अपने नेता पर पूरा यकीन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। ये समय बताएगा क्या कुछ होगा, किसको टिकट मिलेगा, कौन किसके सामने लड़ेगा और क्या समीकरण बनेंगे। चेयरमैन साहब को आपने सुना, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल सोशल वॉइस हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।